नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सभी खुश होंगे और खुश तो होंगे ही, क्योंकि सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो रीट की मुख्य परीक्षा है उसके लिए विभिन्न पदों का वर्गीकरण आ गया है। और विभिन्न पदों के वर्गीकरण में जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है कि लेवल 1 में जो कुल पद है जो गैर अनुसूचित जनजाति से, वो कुल पद है 17,563। 17,563 ये लेवल 1 के लिए सामान्य, ये सामान्य के लिए है। फिर इसके बाद में देखिए अनुसूचित जो टीएसपी क्षेत्र है, टीएसपी के लिए है 1570 पद है सामान्य के लिए। फिर इसके बाद में जो टोटल पद है वो कुल 21,000 कुल पोस्ट है, यानी कि लेवल 1 की कुल जो पोस्टें हैं वो 21,000 है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी है आप सभी के लिए। और साथियों, अभी से जिन्होंने भी पात्रता परीक्षा पास कर रखी है वो अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो चाहे तो अभी भी तैयारी में जुट के और ये अपना पद प्राप्त कर सकते हैं और एक पोस्ट कायम कर सकते हैं। तो साथियों, अगला फिर इसके बाद में देखिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी के अंतर्गत 6,724 पद है। फिर इसके बाद में हम बात करें टीएसपी की तो 1199 पद है। फिर इसके बाद में बात करें विशेष शिक्षा की, विशेष शिक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी के कुल पद है विशेष शिक्षा में 7,923 पद, 7,923 पद, 7,923 पद है। और कुल अंग्रेजी के जो पद है वो 8,782 है। और फिर इसके बाद में देखिए हिंदी में थोड़े कम पद आए हैं। तो इसके अंतर्गत ये नॉन टीएसपी है, नॉन टीएसपी। और फिर इसके बाद में ये टीएसपी है और ये विशेष है। और कुल मिला के हिंदी के अंतर्गत जो पद आए हैं वो है 3100 यानी 3,176 पद। और साइंस के लिए, साइंस मैथ्स यानी इसके अंतर्गत देखिए ये लेवल 2 के अंतर्गत साइंस मैथ्स में देखिए 5,678 पद, ये लेवल 2 के अंतर्गत है। फिर इसके बाद में देखिए लेवल 2 में एसएस में देखिए 3,593 पद है। और कुल पद देखिए, ये बात चल रही है सब यहाँ पे जनरल वाले पद, ये यहाँ पे जनरल वाले पद है और कुल पदों की बात हो रही है। तो कुल पद है हिंदी के गणित विज्ञान के अंतर्गत 7,435 पद है। फिर इसके बाद में देखिए आगे हैं एसएस के कुल पद है आप देखिए 4,712। फिर इसके बाद में जो पद है वो संस्कृत के थोड़े कम पद है, 1,808 पद है। और फिर इसके बाद में है उर्दू के 809 पद है और सिंधी भाषा के 9 पद है। और फिर इसके बाद में पंजाबी के 272 पद है। ऐसे करके लेवल 2 में कुल पद है 27,000 और लेवल 1 के पद है 21,000। टोटल पद हो गए 48,000, ये टोटल पद 48,000 हो गए। तो इस प्रकार से पदों का वर्णन है। तो साथियों देखिए, अब आगे क्या करना है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अभी से, आज से ही तैयारी में जुट जाइए और अपने लक्ष्य को, टारगेट को पूरा करने के लिए
100% प्रयास कीजिए और प्रयास को एक सफलता में बदलिए। इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल बना के उस टाइम टेबल के अनुसार ही आप स्टडी कीजिए। और देखिए, जो मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले क्लास ली थी मोटिवेशनल के रूप में, और उसमें बताता है कि सुन त्जू ने किस प्रकार युद्ध की कौशल बताए, और उसमें 13 अध्याय बताए गए थे कि जो सुन त्जू है वो कहता है कि जो योद्धा होता है वो पहले मन में युद्ध जीतता है, फिर बाद में रणभूमि में जीतता है। तो आप मन में पहले ही निश्चित कर लीजिए कि आपकी जीत पक्की है, तो आपकी जीत पक्की है। और अगर आप मन में पहले ही आप हार निश्चय कर लेते हैं तो आपकी हार निश्चित हो जाती है। तो इसी के साथ मन के हारे हार, मन के जीते जीत, इसी के साथ आप अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाइए और उनमें आत्मविश्वास भरिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसी के साथ आप सभी को मेरा शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करें। और इसके साथ ही कुछ जो बातें हैं उन बता देता हूँ। ये जो एग्ज़ाम है लगभग अप्रैल के बाद में ही होगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में बोर्ड परीक्षाएं रहती है, पॉसिबल नहीं है। अप्रैल में स्थानीय परीक्षाएं रहती है, फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मार्च के बाद में होगा, मई में ज़्यादातर इसके होने की संभावनाएं हैं। तो आपके पास में अभी भी बहुत समय है, दिसंबर के 15 दिन बाकी है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी लगभग 3 से 4 महीने आपके पास में हैं। तो एक सफल रणनीति बनाकर आप तैयारी करें तो आपके लिए ये समय कम नहीं है। और असली योद्धा वही है जो कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करे या कम समय में अपनी विजय निश्चित करे। तो मैं पुनः आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही कल से ही इस चैनल पर सुपर मैराथन राजनीति विज्ञान की क्लासें चलेगी, लाइव क्लासें। तो आप सभी देखना ना भूलें। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।